कार्तिक माह का महात्म्यम तीसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक है और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक माह ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक माह को ही अपना प्रिय क्यों मानते हैं? इसका कारण भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भामिनी, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने महर्षि और देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा था, सो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सुनना। एक समय की बात है, महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने यही प्रश्न देवऋषि नारद से किया था। तब देवऋषि नारद ने कार्तिक माह की महिमा बताते हुए कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक बहुत ही दुराचारी बलवान राक्षस हुआ। उसने अत्याचारों से त्राही त्राही मचा दी। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले सभी देवताओं से विजय प्राप्त करके सभी लोकपालों पर अपना अधिकार जमा लिया और सभी को उनके राज्य से और उनके कार्य से निकाल दिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं पर छिपे रहने लगे। तत्पश्चात वे कुछ समय निश्चिंत होकर सुमेरु गुफाओं से बाहर आकर निकलने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास करते हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो उन देवताओं को मुझसे बचा रही है, जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। शंखासुर विचार करने लगा कि सभी देवता मंत्र के अधीन होते हैं और वेद मंत्र ही इनकी शक्ति है। यदि मैं इनसे मंत्र बल की शक्ति छीन लूंगा तो ये सभी बलहीन हो जाएंगे और मैं इन्हें आसानी से हरा सकता हूँ। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में शीघ्र ही वेदों को हरने के लिए गया। उसे पास आते देखकर ब्रह्मा जी डर गए और भय से उसके चंगुल से भाग निकले। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसे वेद मंत्र मिला और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तब ब्रह्मा जी सभी पूजन सामग्री लेकर देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु गहरी निंद्रा में सोए हुए थे। उन्हें जगाने के लिए गाने बजाने, धूप दीप अर्घ देकर उनका पूजन स्मरण करने लगे। विभिन्न मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगी। जब भगवान विष्णु ने अपने कमल नयन नेत्र को खोलकर देखा, तब सामने ब्रह्मा जी उपस्थित थे। देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे देवताओं और हे ब्रह्मा जी, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूँ? अर्थात मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप जो भी वरदान मांगेंगे, अर्थात जो भी आप मांगेंगे, मैं उसे अवश्य प्रदान करूंगा। भगवान विष्णु की सौम्य भरी वाणी सुनकर ब्रह्मा जी और देवता अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करके हमारे संकटों का निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, मैं उन्हें तुम्हारी ही भांति होने वाले सभी सुखों को प्रदान करूंगा। आप लोग जो पाद, अर्घ, आचमन और जल से आदि सामग्री मेरे लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हो गए हैं, अर्थात सागर में समा गए हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेद सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक माह में जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता मुनीश्वर सभी मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक माह में श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल में स्नान करते हैं। वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक माह में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन धान, सुख समृद्धि, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों को हर लेना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करेगा, वह आप लोगों का भी पूजनीय है।
कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसलिए यह एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रत को करने वाले में जो फल मिलता है वह अन्य किसी भी व्रत में नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी एवं निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्यम और एकादशी व्रत की कथा सुनने से और उनके नियमों का पालन करना चाहिए। जय श्री तुलसी माता, जय महालक्ष्मी, जय जय श्री राधे।